जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। हाँ, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितना मैं गुरु जी का शुक्राना करूं उतना ही कम है, दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है गुरु जी के लिए प्यार। संगत जी, कल जितना था उससे और गुना रोज, मिनट, सेकंड, पल बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। इतना प्यार गुरु जी से हम सभी गुरु परिवार को है। संगत जी, गुरु जी हम सभी के दुखों को, रोगों को, कष्टों से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं संगत जी? हम लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। संगत जी, गुरु जी करना आसान नहीं है। गुरु जी को समर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम गुरु जी को समर्पण करेंगे तभी तो हम संगत जी इस दुख परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। कोई नौकरी से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई शादी से दुखी है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कोई आर्थिक परेशानियों से दुखी है, कोई कर्जों से दुखी है, कोई रोगों से दुखी है, कोई संकट जी इस कलयुग में कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ सुख ना हो, जहाँ दुख ना हो। संगत जी, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। दोनों ही जिंदगियों के पहलू हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आप सारी परेशानियों से मुक्ति आपको मिल जाएगी। संगत जी, दुख आपसे कोसों दूर भागेगा। संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा उपाय है जिससे घर में धन, संपदा, वैभव, लक्ष्मी, नौकरी, व्यापार, रोग मुक्त संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संगत जी, इन सभी का एक ही मात्र उपाय है, सिर्फ गुरु जी को समर्पण, सिमरन, नाम जपना, अमृत वेला संभालना। और संगत जी, जिसने अमृत वेला संभाला है, जिसने गुरु जी को समर्पण किया है, जिसने अपनी जिंदगी की भाग दौड़ उस परमात्मा को सौंप दी है, संगत जी उसको किसी चीज की कमी नहीं है। ये मेरे खुद के अनुभव है। और संगत जी, समर्पण हम जब ही गुरु जी को कर पाएंगे जब हम गुरु जी को दिल से अपना पाएंगे। संगत जी, आज लोग बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर करते हैं, करा करा नहीं तो घर पे उठा के ले आए। तो संगत जी, आप ये बताओ ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेगी? सोचने वाली बात है संगत जी। फिर हम सभी दोष लगाते गुरु जी को कि गुरु जी हमारी सुनते नहीं है, गुरु जी हमारा कुछ काम नहीं करते हैं। आप गुरु जी को दोष लगाने से पहले ये सोचिए कि हमारे कर्म कितने माड़े हैं, हमारी सोच कितनी छोटी है जो हम उस परमात्मा पे उंगली उठा रहे हैं। संगत जी, आज की सतरंगी दुनिया में बहकाने वाले बहुत हैं, बहुत बहकाने वाले हैं। कोई कहता है कि गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, गुरुजी आप ये करोगे तो गुरुजी वो कर देंगे, आप ऐसी पूजा कराओ गुरुजी ये करेंगे। नहीं संगत जी, गुरुजी ने हमेशा वहमों से दूर रहने को कहा है। और संगत जी, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं ना, जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, 2 मिनट सिर्फ शांति से, शांति भाव से अपने गुरु को समर्पण करते हुए यही अरदास करें कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे मालिक मेरे साथ चलो।
या मेरा ये काम नहीं हो रहा है गुरुजी, अगर आपको उचित लगता है तो इसे करो, अगर आपको उचित नहीं लगता है तो इसे मत करो। सब चीज गुरुजी पे छोड़ो। संगत जी, वो परम पिता परमेश्वर है, उसे आपका अच्छा बुरा सब पता है। जब तक संगत जी चिड़िया के बच्चे घोंसले में रहते हैं ना, तब तक वो सुरक्षित रहते हैं। जब वो उस घोंसले से बाहर उड़ना सीख जाते हैं ना संगत जी, तो ना जाने कितने आंधी तूफान, कितने शिकारी बैठे रहते हैं उसे खाने के लिए, मारने के लिए, ना जाने क्या क्या। लेकिन जब तक हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं, तब तक हम संगत जी सुरक्षित हैं। संगत जी, एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्थर चढ़ाएं और भोले बाबा को दूध का अभिषेक कराएं। और देखिए संगत जी, आपके जो काम हैं वो पता नहीं कब में बन जाएंगे, कब में कहाँ से क्या आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, बाकी अमृत वेला संभालिए। अमृत वेला जिसने संभाला है उसके घर अनेकों बरकत आई है, नौकरी। क्योंकि संगत जी, हमारे ये जो गुरुजी हैं ना, बहुत भोले भाले हैं, बहुत भोले वाले भंडारी हैं। ये मिनटों में प्रेम लुटाते हैं। और संगत जी, लेकिन जब, ये ध्यान भी रखिएगा संगत जी, आपका हाथ जब गुरुजी पकड़ लेते हैं तो जीवन भर आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी, ये प्रक्रिया हमें गुरुजी को याद दिलानी है कि गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ा हो तो छूट जाएगा, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ोगे वो कभी नहीं छूटेगा। संगत जी, 84 लाख योनियां पार करके ये शरीर मिला है। सोचिए, ये क्या करने के लिए आए हैं हम दुखों से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। मेरे पास संगतों के कमेंट्स आते हैं, जब वो लिखते हैं कि आंटी हमारी गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, हम परेशान हो गए हैं, गुरुजी कुछ करते नहीं हैं। संगत जी, गुरुजी कोई जादू टोना करने वाले थोड़ी ना थे। गुरुजी ये थोड़ी ना थे कि छड़ी घुमाई और ऐसे हो गया। संगत जी, वो परम पिता परमेश्वर थे। गुरुजी पे उंगली उठाने से पहले आप लोग ये भी तो देखिए कि हम कितनी गलतियां कर चुके हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो हम जब कर रहे हैं जब गुरुजी पे उंगली उठा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाशिव के अवतार है, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को रचाया है। आप किसी भी गुरु परिवार के संगत से गुरुजी की बढ़िया ही सुनेंगे। कभी कोई ये कह ही नहीं सकता है कि गुरुजी हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन ये वही लोग कह सकते हैं जिनको गुरुजी का अनुभव नहीं है, गुरुजी की पहचान नहीं है, जो सिर्फ गुरुजी करना जानते हैं, समर्पण करना नहीं जानते हैं। जो समर्पण कर देता है ना संगत जी, वो निश्चिंत हो जाता है। वो ऐसा निश्चिंत होता है कि उसे पता है, मैं अगर गिरूंगा भी तो मुझे संभालने वाला मेरा गुरु है। संगत जी, नौकरी में दिक्कत है, आपकी शरीर में कोई रोग है, या घर में धन की कमी है, या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो संगत जी, उसके लिए गुरुजी से अरदास करिए। लेकिन ये अरदास करने का तरीका भी आपके अंदर होना चाहिए। मांगना नहीं है संगत जी, सिर्फ अरदास। अरदास और मांगने में दोनों चीज़ में अंतर है। मांगना ये होता है कि गुरुजी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम अच्छा चलवा दो। अरदास ये होती है कि मेरे मालिक, मेरे दाता, जो तुम्हें सही लगे वो करो। जब आप ऐसे अरदास करके गुरुजी पे छोड़ देते हो तो वो वही करते हैं जो आपके लिए उचित होता है। और संगत जी देखिए, ये कलयुग है, इसमें सच्चाई नहीं दिखती है। कलयुग में हमेशा झूठ ही दिखता है। कलयुग में सच्चाई नहीं दिखती है संगत जी। लेकिन इस कलयुग में सच्चाई हम देख सकते हैं अगर हम अपनी आत्मा को जगा लें। संगत जी, गुरुजी, सब गुरुजी के चमत्कारों के बारे में बताते, लेकिन कोई ये बताता ही नहीं कि गुरुजी ने मानवीय रूप में जन्म लिया क्यों था। संगत जी, मानवीय रूप में गुरुजी ने जन्म इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें अपनी संगत को तारना था। वो फिजिकल फॉर्म में इसीलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपनी संगत का कल्याण करना था। और आज भी वो अपनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं और करते ही रहेंगे।
संगत जी, दिन पर दिन गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मार्गदर्शन कराने वाला नहीं है। दिन पर दिन हर कोई गुरुजी से जुड़ने लग गया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं है, और ये सब गुरुजी देख रहे हैं, सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मैं बहुत सारे सत्संग देखती हूँ, बहुत सारे सत्संग पढ़ती भी हूँ, सुनती भी हूँ, लेकिन संगत जी मुझे समझ नहीं आता है कि आज तक गुरुजी के नियम क्यों नहीं बताए किसी ने। संगत जी, मैं कुछ नियम आपको गुरुजी के बता रही हूँ, और इस नियम में ही उतनी ही सत्यता है जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तब थी। संगत जी, सबसे पहला, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, जब भी, क्योंकि देखिए संगत जी, बिना गुरुजी के बुलावे के आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं। गुरुजी का जब आपके पास बुलावा आता है तभी आप बड़े मंदिर जाते हैं, लेकिन जब भी आप बड़े मंदिर जाते हैं तो संगत जी अपना लंगर आप वहीं पे खा के आएंगे। मैं बड़े मंदिर जब जाती हूँ संगत जी, मैं बहुत सारी आंटियों को देखती हूँ कि लंगर प्रसाद वो अपने घर ले आती हैं परिवार के लिए। संगत जी, लंगर प्रसाद हम जब लाते हैं जब कोई बिस्तर पे पड़ा होता है जो बड़े मंदिर जा ही नहीं सकता, और जब हम लंगर वहाँ से लाते हैं तो उसके लिए गुरुजी से अरदास करके आते हैं कि गुरुजी, ये लंगर मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ जो आप तक नहीं पहुँच सकता है, आपके पास आने में असमर्थ है, लेकिन आप असमर्थ नहीं है मेरे परमात्मा, आप इस लंगर को डिवाइन ही रखें और आप जा आके साथ में उसको ब्लेस करें। तब उस लंगर प्रसाद को लाया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है संगत जी कि लंगर प्रसाद आपने लिया और सीधे घर आ गए। अब लंगर भंडारा लेने थोड़ी ना जा रहे हैं संगत जी, वो लंगर है, वो दवाई है, वो डिवाइन है, वो आपका प्रसाद है। वो संगत जी, सबके कर्म अलग हैं, सबकी चीज़ें अलग हैं। अब ये थोड़ी ना कि मैं अब बड़े मंदिर जा रही हूँ तो एक लंगर मैं अपने पूरे परिवार के लिए लेकर आऊँगी। नहीं संगत जी, जब हम इस चीज़ को ही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब हमारा शरीर त्याग देंगे तो हमारे ही अच्छे कर्म बुरे साथ जाएंगे, हमारा परिवार साथ नहीं जाएगा। इसीलिए संगत जी, वो ब्लेसिंग्स हमारी है, हमारे परिवार की नहीं है। उस लंगर से, उस चाय प्रसाद से, उस जल प्रसाद से हमारे रोग कटने हैं, ना कि हमारे परिवार के रोग कटने हैं। जो बड़े मंदिर जाके लंगर खा के आएगा उसको भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसके रोग कटेंगे। संगत जी, बहुत सारी आंटियां लंगर ले आती हैं, जल प्रसाद ले आती हैं, फिर कहती हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं, हमारे तो ये परेशानी है हमारी। भैया, आपने ब्लेसिंग्स कहाँ ली पूरी? लंगर वहीं करना है, जल प्रसाद वहीं करनी है। संगत जी, ठीक है, बड़े मंदिर में इतनी जगह नहीं होती है लंगर करने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा तादारों में है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे, कंजरों दर्शन कर लो, नहीं मेरे दर्शन भी दुर्लभ पड़ जाएंगे। ये बात बिल्कुल ही सत्य साबित हुई। लेकिन संगत जी, हम कहीं भी किसी भी कोने में लंगर कर सकते हैं, उसके लिए कोई सेवादार मना नहीं करता है। लेकिन हाँ, उस एरिया में सेवादार मना ज़रूर करते हैं, क्योंकि उस समय संगत जो है गुरुजी के दर्शन के लिए आ रही होती है। लेकिन उससे थोड़ी सी इधर उधर जाके आप देखेंगे तो लंगर बहुत सारी संगतें कर रही होती है, वही ब्लेसिंग्स है। संगत जी, वहाँ पे करोगे तो वो दवाई है, घर लाओगे तो वो मिठाई है। संगत जी, ये लंगर हम उन्हीं के लिए लेके जाते हैं जो जाने में गुरुजी के पास असमर्थ हैं। उन लोगों के लिए नहीं लेके जाते जो बिजी हैं, जो बड़े मंदिर जा नहीं सकते, जिन्हें दुनियादारी के कामों से ही फुर्सत नहीं है, उनके लिए लंगर नहीं लाते। संगत जी, आप जब लंगर प्रसाद उधर करेंगे तो संगत जी वो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ना जाने अब आपको पता नहीं है कितने रोग हमारे शरीर में होते, कौन कौन से रोग आने वाले होते हैं या चल रहे होते हैं या आगे आएंगे, वो सब गुरुजी इस लंगर प्रसाद से काटते हैं। तो संगत जी, लंगर वहीं करके आना है। दूसरा संगत जी, आपके आसपास कहीं भी सत्संग होता है, आपको अगर गुरुजी बुलाते हैं सत्संग में तो ज़रूर सत्संग में अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। तो सत्संग, आंटी जी, अंकल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके मोहल्ले में आसपास कहीं भी सत्संग होता है तो वो अटेंड कीजिए, और सत्संग में 5 मिनट या 2 मिनट पहले ही पहुंचना है।
वेलकम बैंड होने के बाद नहीं जाना है। संगत जी यही तो ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। संगतें बीच में पहुंच जाती हैं तो कहाँ से ब्लेसिंग्स लेके आएंगी। गुरु जी को वेट कराना थोड़ी ना है, जबकि गुरु जी का हम लोगों को वेट करना, परमात्मा का वेट करना है। हम मनुष्य हैं, अज्ञानी अनजान हैं, हमें ये सब चीज़ों की समझ नहीं। तो संगत जी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। संगत जी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, मन करता है कि मैं बोलती ही जाऊं, समझाती ही जाऊं संगत जी। और सबसे बड़ी सेवा ये है, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम किसी को भी भक्ति के मार्ग पे ला सकते हैं, किसी भी संगत को गुरु जी से जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। इसीलिए संगत जी मैं हमेशा कहती हूँ, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। और गुरु जी हमेशा कहते हैं शुरू से शुरू करो। जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो संगत जी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए, कब से कब कैसे गुरु जी के अनुभव रहे, कैसे गुरु जी ने हम पे प्रेम लौटाया, कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिली, कैसे गुरु जी के साथ यात्रा हमारी शुरू हुई। वैसे तो जान ही जहान है, जन्म जन्मांतरों से हमारी यात्रा गुरु जी से है, लेकिन संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ का अनुभव होना चाहिए। संगत जी बहुत सारी, देखिए बहुत बड़ी दुनिया है, कोई गुरुजी के बारे में कुछ कहता है, कोई गुरुजी के बारे में कुछ कहता है, कोई गुरुजी के बारे में कुछ कहता है। देखिए संगत जी अगर पूर्ण ब्लेसिंग्स लेनी है, पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है, अगर सब चीज़ आप चाहते हो कि हमारा दुख हट के आनंद में सुखी जीवन हो जाए, तो संगत जी समर्पण करना है, अमृत वेला संभालना। अमृत वेला संगत जी बहुत ज़रूरी है संभालना। इससे भक्त और परमात्मा का मिलन होता है और ईश्वर बहुत अमृत बरसाता है। जितना लूट सकते हो संगत जी लूट लो। संगत जी बस मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी फिर गुरु जी महाराज की आज्ञा हुई तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के कल्याण अनुभव संगतों को पता चले और संगतें भटके ना, सही मार्ग पे चले, उन्हें पता चले कि ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन हमें कैसे बनाना है। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ आपको और गुरु जी को बनाना है और कोई भी नहीं है। अपने सारे सुख दुख आपको गुरु जी से करने हैं, इंसान से करने से कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी, क्योंकि सही मार्गदर्शन हमारा गुरु जी करेंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।